हमारी जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन। तो हमारी दिनचर्या यानी जीवन शैली और उस जलवायु में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके ऊपर क्या है, ये चैप्टर है। तो इसके अंदर अपने को दिया हुआ है कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति को ऊर्जावान महसूस होता है। तो मतलब क्या ना, अच्छी दिनचर्या अपनाएंगे तो व्यक्ति क्या होगा, ऊर्जावान महसूस करेगा, तनाव कम होता है और बीमारियों का खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। स्वस्थ जीवन शैली पर आओ चर्चा करें। तो अपन क्या करते हैं, स्वस्थ जीवन शैली पर अभी चर्चा करेंगे। दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। दोनों चित्रों में आपको कौन कौन से दृश्य दिखाई देते हैं। तो इधर अपन ये देखो, ये डायग्राम देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर डायग्राम ये रहा, ये देखो साफ नज़र आ रहा है, गांव का है, एकदम साफ सुथरा नज़र आ रहा है। इसके अंदर दो बच्चे क्या है, खेल रहे हैं, और इधर एक साइड में क्या है, पेड़ के नीचे एक कुर्सी पे और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और दूसरी ओर देख लो, ये वाला डायग्राम है। तो इसके अंदर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, प्रदूषण ही प्रदूषण दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो हवा में के अंदर कितना प्रदूषण हो रखा है, कितनी भीड़ भाड़ है। ये सब क्या है, शहर का नज़ारा है। फिर अपने को दे रखा है ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण में क्या अंतर है और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन क्या है, इसके बारे में अब बताएंगे। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि ग्रामीण घर कच्चे या छोटे पक्के होते हैं, छप्पर या मिट्टी के बने होते हैं और पर्यावरण के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। जबकि शहरी घर क्या होते हैं, पक्के होते हैं, बड़े बड़े और बहुमंजिला होते हैं, जिनमें कंक्रीट, लोहा और बिजली की खपत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ग्रामीण घर क्या है, पर्यावरण पर कम असर डालते हैं, जबकि शहरी घर क्या है, ज़्यादा संसाधनों की खपत और प्रदूषण का क्या करते हैं, कारण बनते हैं। फिर अपने को दे रखा है चित्र में लोगों की गतिविधियां, उनकी जीवन शैली और पर्यावरण को कैसे दर्शाई गई है। मतलब जो अपने को डायग्राम दे रखे दो, उसके अंदर उनकी गतिविधि, उनकी जो दिनचर्या है और पर्यावरण को किस तरीके से दर्शाया गया है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो अपन लिखेंगे कि ग्रामीण चित्र में लोग प्रकृति के बीच में हैं, बच्चे खुले में खेल रहे हैं, वातावरण क्या है, शुद्ध है। शहरी चित्र में क्या है, लोग ट्रैफिक, धूल और प्रदूषण के बीच जी रहे, भीड़ भाड़ और तनावपूर्ण जीवन दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है शहरी वातावरण में प्रदूषण के क्या संकेत है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो अपन इसमें लिखेंगे प्रदूषण के संकेत लगा के फिर लिखेंगे धुआं, ट्रैफिक जाम, कचरे का ढेर और पेड़ों की कमी क्या है, प्रदूषण का संकेत है। और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे बीमारियां, जैसे सांस की तकलीफ लेना, हृदय रोग, मानसिक तनाव, जीवन की गुणवत्ता में कमी, जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या है, इफेक्ट पड़ रहे हैं। फिर अपने को 5 नंबर में दे रखा है ग्रामीण और शहरी जीवन में प्रमुख अंतर क्या है और दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। तो अपन इसके अंदर फर्स्ट लिखेंगे अंतर क्या है। जैसे ग्रामीण जीवन में क्या है, वो प्रकृति के निकट रहते हैं, वहाँ पे शांति होती है, शुद्ध हवा पानी होता है, कम संसाधनों का क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं और अच्छे से जीवन यापन करते हैं। जबकि शहरी जीवन में क्या है, भीड़ भाड़ होती है, प्रदूषण होता है, सुविधाएं अधिक होती है, लेकिन स्वास्थ्य पर क्या है, बुरा असर पड़ता है। फिर क्या है, संतुलन में अपन लिखें, जैसे शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाना, यानी पार्क, पेड़ लगाना, ये सब करना। और फिर नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का क्या करना, प्रयोग करना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाना। प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो ये सब क्या है, अपन इसके अंदर संतुलन के अंदर लिखेंगे। फिर अपन देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी किस तरह के घरों में रहते थे। क्या वे भी गर्मी में एयर कंडीशनर और सर्दी में हीटर चलाते थे। अब अपने चारों ओर देखो, कंक्रीट के ऊंचे मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल, फ्लैट। क्या हमने कभी सोचा है कि ये बदलाव हमारी पृथ्वी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो अपन क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट के अंदर अपन लिखेंगे, जैसे पहले घर मिट्टी, लकड़ी, घास फूस आदि से बने होते थे। ये क्या है, प्राकृतिक सामग्री से बने होते थे और गर्मी और सर्दी दोनों में संतुलन बनाए रखते थे। यानी जो घास फूस से, लकड़ी या मिट्टी से जो घर बनते हैं, वो क्या है, गर्मियों के अंदर क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, और सर्दी के अंदर क्या रहते हैं, वो गर्म रहते हैं। फिर सेकंड जो दे रखे है, क्या वे गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर चलाते थे। तो पहले नहीं, ये सब थे ही नहीं। पहले लोग क्या करते थे, प्राकृतिक घरों में रहते थे, जिनमें तापमान संतुलित रहता था, इसलिए एसी और हीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर 3 नंबर पे दे रखा है, आज हमारे चारों ओर किस तरह के घर और इमारतें हैं। तो अब क्या है, कंक्रीट और सीमेंट से बने पक्के मकान हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मॉल है और फ्लैट दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट आपको दे रखा है हमारे घर और जलवायु परिवर्तन। सोचो पहले के घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बने होते थे। ये घर गर्मी और सर्दी दोनों में संतुलन बनाए रखते थे। आज के पक्के मकान गर्मी को और बढ़ा देते हैं, जिससे ठंडा रखने के लिए हमें ज़्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है। तो पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने में ना घर कैसे थे, मिट्टी के बनते थे, लकड़ी के या घास फूस के बने होते थे। वो क्या करते थे, गर्मियों के अंदर तो क्या रहते थे, ठंडे रहते थे, और सर्दियों में क्या रहते थे, गर्म रहते थे। तो वो क्या करते थे, संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन आज के जो पक्के मकान है ना, वो क्या करते हैं, गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे ठंडा रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, बिजली की ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। फिर आपको दे रखा है ये भी जाने, कंक्रीट के मकान अधिक उष्मा या गर्मी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। यानी जो कंक्रीट या पत्थर के मकान जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गर्मी होती है जो जिसमें क्या उष्मा होती है ना, उसको क्या करते हैं, ज़्यादा अवशोषित करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। इससे पूरे शहर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर क्या है, पूरे शहर का ही बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हीट आइलैंड प्रभाव कहेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है गतिविधि 1 दे रखी है, अपने घर की पक्की दीवार को दोपहर में क्या करो, छूकर देखो, क्या ये गर्म होती है। अब मिट्टी की दीवार को छूकर देखो, क्या इसमें भी कोई अंतर महसूस होता है। तो अपने नॉर्मली क्या अपन को क्या करना है, क्या आपके घर में जो पक्की दीवार है ना, उसको क्या करना है, दोपहर के अंदर, यानी दोपहर में क्या होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम क्या करना है, छूकर देखना है। तो क्या ये गर्म होती है, तो उस टाइम क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जो मिट्टी की दीवार होती है ना, कहीं पे भी आपके आसपास हो या मिट्टी की दीवार जहाँ पे भी बनी हुई हो, उसको अपने को क्या करना है, छूकर देखना है। तो इसमें आपको क्या अंतर महसूस होगा कि जो है ना पक्की दीवार यानी पत्थर और कंक्रीट से बनी होती है, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। लेकिन मिट्टी की या गोबर से या इनसे या लकड़ी से बनी हुई जो दीवारें होगी, वो क्या होगी, कंक्रीट की दीवार की अपेक्षाकृत बहुत कम, एकदम गर्म होगी। मतलब वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, वो थोड़ी ठंडी होगी। रहन सहन और जीवन शैली का प्रभाव। पहले लोग खुले वातावरण में रहते थे, लेकिन अब अधिकतर लोग शहरों में बंद घरों में रहने लगे। पहले क्या था, पुराने टाइम में तो क्या था, घर क्या रहते थे, खुले रहते थे, यानी जो है ना आंगन की छत क्या रहती थी, वो खुली रहती थी। लेकिन आजकल क्या है, शहरों में क्या है, सब घर क्या है, बंद घर होते हैं, जिनसे ताज़ी हवा और धूप क्या है, कम मिलती है। जिनसे क्या है, ताज़ी हवा भी नहीं मिलती और न ही धूप मिलती है। इससे बिजली की खपत बढ़ती है, क्योंकि लोग पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर का क्या करते हैं, अधिक उपयोग करते हैं। तो मतलब इससे क्या है, अगर बंद घर रखेंगे तो अपने को नॉर्मली पता है उसके अंदर क्या है, ना तो हवा लगेगी ना कुछ और, जिससे क्या होगा, गर्मियों के अंदर पंखे भी चलाने पड़ते हैं, कूलर चलाना पड़ता है, एसी चलाने पड़ते हैं। तो इससे क्या है, बिजली की खपत क्या है, ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर गतिविधि 2 दे रखी है अपने को, अपने माता पिता या दादा दादी से पूछो कि वे बचपन में कैसे रहते थे और उनके घरों की विशेषताएं क्या थी। क्या वे बिना पंखे और कूलर के भी आराम से रह सकते थे। तो अपने को क्या करना है, आपके माता पिता हो या फिर दादा दादी हो या नाना नानी हो, उनसे क्या करना है, उनके बचपन के बारे में पूछना है। कि वो पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे कि हमारे ज़माने में ना इस टाइप के घर नहीं हुआ करते थे। उस टाइम में क्या थे, या तो मिट्टी के घर बनाया करते थे, या फिर क्या थे, गोबर, मिट्टी, घास फूस, लकड़ी और इन सब से क्या करते थे, घर बनाते थे। वो कच्चे घर हुआ करते थे। वो क्या करते थे, गर्मियों के अंदर तो क्या रहते थे, वो ठंडे रहते थे, और सर्दियों में क्या हुआ करते थे, वो गर्म रहते थे, क्योंकि उस टाइम न तो ना पंखे चलते थे, न कोई कूलर था और न कोई एसी था। फिर भी क्या है, एकदम आराम से वो रहते थे। खान पान में बदलाव और उसका प्रभाव। पहले के समय में लोग स्थानीय और ताज़ा भोजन खाते थे। अब लोग पैकिंग वाले भोजन अधिक खाने लगे। ऐसा भोजन बनाने और लाने में अधिक ऊर्जा, अधिक ईंधन, प्लास्टिक की पैकिंग सामग्री की खपत बढ़ती है, जिससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। खान पान में बदलाव अब भी क्या है, पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या है। पहले टाइम क्या है, लोग तुरंत खाना बनाते थे और तुरंत खा लिया करते थे। पहले के ज़माने में भी ये भी था कि मतलब है ना, गाँवों के अंदर तो क्या हुआ करता था, जैसे नौकरी वोकरी और वो सब करने की ज़्यादा थी नहीं। गांव वाले क्या रहते थे, ज़्यादातर खेतों पे ही डिपेंड रहते थे, तो वो उनसे ही क्या करते थे, अपना काम चलाते थे। तो वो अपना आप काम आराम से ना एकदम है ना करते थे, और खाना वगैरह एकदम ताज़ा खाना खाते थे। लेकिन आजकल क्या है, शहरों में और में क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं जॉब कहीं और करनी पड़ती है, पूरे पूरे दिन, पूरी आधी रात लग जाती है। तो वो क्या ज़्यादातर क्या है, लोग खाना क्या है, पैकिंग वाला खाना खाते हैं।
जिससे क्या है, एक तो अधिक ऊर्जा खप नष्ट होती है, ईंधन भी ज़्यादा लगता है उसके अंदर, प्लास्टिक की पैकिंग की सामग्री भी क्या है ज़्यादा बढ़ती है, जिससे क्या है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। क्या आप जानते हो, स्थानीय भोजन खाने से न केवल सेहत अच्छी रहती है बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी क्या है बेहतर होता है। फिर आपको दे रखा है गतिविधि 3 दे रखी है, अपने घर में रखे पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ और देखो कि इनमें से कितने खाद्य सामग्री या पदार्थ बाहर से लाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर जो है ना रखे पैकेट हो, खाद्य पदार्थ की पैकेट हो, उनमें से आपको क्या करना है, सूची बनानी है। तो अपने देखेंगे जैसे बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, जूस, सॉस, नूडल्स आदि, इनमें क्या है, ये क्या है सब अधिकांशतः अपने को क्या करना है, बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। फिर अपने दादा दादी से पूछो कि वे अपने समय में कौन कौन से खाद्य पदार्थ घर पर बनाकर संग्रह करते थे, यानी वो जमा करके रखते थे। जैसे पापड़, बड़ी, अचार, मुरब्बा, सेवई, गुड़, ये सब क्या करते थे, वो घर पे ही बना के स्टोर करके रखते थे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है वैश्विक संकट और जलवायु परिवर्तन। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया क्या है प्रभावित हो रही है, यानी जो जलवायु है उसके परिवर्तन से क्या है पूरी दुनिया क्या है इफेक्टिव हो रही है। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, पेड़ कम होने से बारिश भी कम हो रही है और तापमान भी क्या है बढ़ रहा है। तो इससे क्या है, कहीं पे भी क्या है, कहीं तो क्या है सूखा पड़ जाता है, कहीं पे क्या है बहुत ज़्यादा बरसात आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है, पेड़ कम होने से क्या है बारिश भी कम हो रही है, तो जिससे क्या है टेम्परेचर भी क्या है ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दे रखा है आपको गतिविधि क्या है 4, एक पेड़ को गोद लो और उसकी देखभाल करो। बारिश के समय ठंडी हवा क्यों चलती है बताइए, ये क्या करना है आपको बताना है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे जैसे है ना, हमें एक पेड़ को गोद लेकर उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए, उसे समय पर पानी देना चाहिए, खाद डालनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि वह बड़े होकर हमें क्या करे, छाया दे, ऑक्सीजन और पर्यावरण को क्या करे सुरक्षित रख सके। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बारिश के समय ठंडी हवा क्यों चलती है बताइए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे बारिश के समय पानी की बूंदों से क्या है वातावरण का क्या है टेम्परेचर क्या हो जाता है कम हो जाता है, बादलों और बरसात की वजह से क्या है गर्मी घट जाती है, इसलिए उस समय ठंडी हवा चलने लगती है। फिर नेक्स्ट अपने को क्या है निष्कर्ष दे रखा है इसका। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी जीवन शैली, रहन सहन और खान पान जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। तो अपने को क्या पर्यावरण को ना वैसा का वैसा जो पुराने टाइम में था उस टाइप से या रखना है या फिर उस टाइप से बचाना है हमें, तो अपने को क्या है अपनी जीवन शैली यानी अपनी जो दिनचर्या है उसमें क्या है छोटे छोटे आपको क्या करने होंगे बदलाव करने होंगे। क्या हम ये कर सकते हैं, घर में बिजली और जल की बचत करना, स्थानीय और ताज़ा भोजन खाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं नहीं खरीदना। तो आपको मतलब है ना क्या पर्यावरण को अगर आपको बचाना है तो आपकी जीवन शैली में छोटे छोटे जो बदलाव करने होंगे उनमें से आप कुछ ये भी कर सकते हैं, जैसे घर में है ना बिजली की बचत और जल की क्या करनी है आपको बचत करनी है। तो आपके घर के अंदर क्या है फालतू के अंदर है ना पंखे, एसी और कूलर ना चले, लाइटें जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप है ना जलाए, नहीं तो आपको क्या करना है स्विच ऑफ कर देना चाहिए। पानी को वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्थानीय और ताज़ा आपको भोजन खाना है, यानी खाना घर के अंदर आपका तुरंत बनता है उस टाइम आपको खा लेना है और उसको वेस्ट भी नहीं करना है। अधिक से अधिक पेड़ क्या करना है आपको लगाना है, पेड़ काटना नहीं है, पेड़ आपको क्या करना है लगाना है। आवश्यकता से अधिक आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो उतनी चीज़ें खरीदें, अनावश्यक चीज़ें आप ना खरीदें। याद रखो यदि हम सभी पर्यावरण संरक्षण का थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो हम जलवायु परिवर्तन को क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं। तो अगर अपन अब थोड़ा थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना, अपन घर के अंदर ही अगर अपन प्रयास करें तो अपन क्या है जलवायु को परिवर्तन होने से क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं और अपनी पृथ्वी को क्या कर सकते हैं जहाँ अपन रहते हैं वो उसको क्या है बचा सकते हैं। वर्गीकरण सही समय में रखिए। नीचे दी गई विषय वस्तु यानी पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण के प्रतिकूल दो समूहों में आपको क्या करना है वर्गीकृत करना है। जैसे पैकिंग वाला भोजन ये क्या है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। मिट्टी का घर क्या है पर्यावरण के अनुकूल है। एयर कंडीशनर का उपयोग क्या है पर्यावरण के प्रतिकूल है, यानी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है ये। स्थानीय बाजार से क्या करना है आपको खरीदारी करनी है, वो क्या है पर्यावरण के प्रतिकूल है। अधिक बिजली खर्च करना प्रतिकूल है, स्थानीय बाजार से खरीदारी करना तो क्या है अनुकूल है।
लेकिन है ना अधिक बिजली खर्च करना क्या है, प्रतिकूल है। साइकिल का उपयोग करना क्या है, अनुकूल है। साइकिल का प्रयोग करिए, साइकिल के प्रयोग करने से आपको क्या है, एक्सरसाइज भी अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उससे प्रदूषण भी नहीं फैलता। तो अपने को ये जो सारणी दे रखी है ना, उसके अंदर आपको ये क्या करना है, पर्यावरण के अनुकूल वाले इस साइड लिखने हैं, पर्यावरण के प्रतिकूल वाले क्या करना है, उस साइड लिखना है। फिर अपने को दे रखा है हमने क्या सीखा। अब आप समझ गए होंगे कि जलवायु परिवर्तन और हमारी जीवन शैली के बीच गहरा क्या है, संबंध है। यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे कि बिजली की बचत करेंगे, स्थानीय भोजन का सेवन करेंगे, अधिक पेड़ लगाएंगे और अनावश्यक खरीदारी से क्या करेंगे, बचना है। तो याद रखिए, छोटे छोटे प्रयास क्या है, बड़े बदलाव ला सकता है। तो अपना छोटा छोटा जो प्रयास है वो क्या कर सकता है, बड़े से बड़े बदलाव ला सकता है। फिर अपने को दे रखे अभ्यास कार्य दे रखे, जिसका क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर का क्या करना है, आपको चुनकर क्या करना है, भरना है। तो हीट आइलैंड प्रभाव क्या है, किससे संबंधित है। तो इसके अंदर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आएगा, कंक्रीट के मकानों के कारण क्या है, तापमान क्या है, बढ़ जाता है। पुराने घर कौन कौन सी सामग्री से बनाए जाते थे। तो पुराने घर किससे बनते थे, मिट्टी से, लकड़ी से और घास फूस से बनते थे। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा इसके अंदर। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, पैकिंग वाला भोजन अधिक खाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन आएगा, प्रदूषण बढ़ता है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ती शहरी जीवन शैली का कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें भी थर्ड ऑप्शन आएगा, अधिक प्रदूषण। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, घर का ताज़ा बना भोजन खाने का एक प्रमुख लाभ क्या है। तो ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। फिर अपने को रिक्त स्थान भरने हैं। तो फर्स्ट है, पुराने समय में घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे। सेकंड क्वेश्चन है, शहरीकरण के कारण प्रदूषण और ऊर्जा की खपत की समस्या बढ़ गई है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अधिक पैकिंग वाले भोजन से प्रदूषण बढ़ता है और ऊर्जा की क्या होती है, खपत होती है। तो जो पैकिंग वाला सामान होगा उससे क्या होगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा और उससे भी ऊर्जा की खपत भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं अधिक वर्षा पड़ रही है तो कहीं पे क्या है, सूखा आ रहा है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, हीट आइलैंड प्रभाव तब होता है जब कंक्रीट के मकानों के कारण पूरे शहर का क्या है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर 3 से 4 वाक्यों में क्या करना है, आपको आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी जीवन शैली में प्रमुख अंतर क्या है। तो ग्रामीण जीवन शैली प्रकृति के निकट, शांत और स्वच्छ होती है, जबकि शहरी जीवन शैली सुविधाओं से भरपूर लेकिन प्रदूषण, शोर और तनाव वाली होती है। फिर अपने को दे रखा है, हमारे दादा दादी अपने बचपन में किस प्रकार के घरों में रहते थे, वे बिना पंखे या कूलर और हीटर के कैसे रहते थे। तो अपने दादा दादी मिट्टी, लकड़ी और घास फूस के घरों में क्या करते थे, रहते थे। ये घर प्राकृतिक रूप से ठंडे और गर्म रहते थे, इसलिए पंखे, कूलर और हीटर की क्या जरूरत नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आधुनिक जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रही है। तो अपन लिखेंगे, आधुनिक जीवन शैली में क्या है, ऊर्जा, ईंधन और संसाधनों की अधिक खपत होती है। इससे प्रदूषण और तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन का क्या करता है, कारण बनता है। फिर 4 नंबर है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बदलाव ला सकते हैं। तो अपन ने ना बिजली और पानी की बचत करना, अधिक पेड़ लगाना, स्थानीय भोजन का उपयोग करना, पैकिंग वाले सामान से बचना और साइकिल या सार्वजनिक यातायात का क्या करना, उपयोग करेंगे तो क्या है, अपन बदलाव ला सकते हैं। फिर अपने को 8 से 10 वाक्यों में क्या करना है, आंसर देना है। हीट आइलैंड प्रभाव क्या है, इसे रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो शहरों में बने कंक्रीट और सीमेंट के घर गर्मी को क्या है, सोख लेते हैं और पूरा शहर गर्म हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं। इसे रोकने के लिए अधिक पेड़ लगाना, छतों पर बागवानी, पर्यावरण अनुकूल घर बनाना, बिजली और ईंधन की खपत को कम करना आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हमारी जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो हमारी जीवन शैली में एसी, गाड़ियाँ, पैकिंग वाला भोजन और बिजली का अधिक उपयोग जलवायु परिवर्तन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एसी से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, पैकिंग वाला भोजन बनाने में प्लास्टिक और ईंधन की खपत होती है, जिससे क्या है, प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को पारंपरिक घर और आधुनिक घर में पर्यावरण की दृष्टि से क्या अंतर है, कौन सा अधिक पर्यावरण अनुकूल है और क्यों है। तो अपन इसमें लिखेंगे, पारंपरिक घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बनते थे। ये पर्यावरण अनुकूल और संतुलित तापमान वाले होते थे।
आधुनिक घर क्या है, कंक्रीट और सीमेंट से बने होते हैं जो गर्मी बढ़ाते हैं और ऊर्जा की खपत बढ़ाते हैं। इसलिए क्या है, पारंपरिक घर पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल थे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, खान पान की आदतों का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले लोग स्थानीय और ताज़ा भोजन खाते थे जिससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता था। आजकल पैकिंग वाला भोजन ज़्यादा खाया जाता है जिससे ऊर्जा और प्लास्टिक की खपत होती है, इसलिए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती है। फिर अपने को सर्वेक्षण कार्य दे रखा है जिसमें अपने दादा दादी से पूछने पर पता चला कि वे मिट्टी और लकड़ी के बने घर में रहते थे। छत खपरेल या टाइलों की होती थी। जीवन शैली बहुत साधारण थी। घर में बिजली कम थी। चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। पानी कुएं या तालाब से लाते थे। वर्तमान जीवन में क्या है, पक्के घर है। बिजली, पंखा, फ्रिज, गैस, चूल्हा, मोबाइल, टीवी जैसी क्या है आजकल सुविधाएं अवेलेबल है। तो अपन है ना संक्षेप में ये बोल सकते हैं कि पहले के जीवन में क्या है, प्राकृतिक चीज़ें और सादगी अधिक थी, जबकि आज का जीवन क्या है, सुविधाजनक है और आधुनिक साधनों पर क्या है, आधारित है। सेकंड अपने को दे रखा है चार्ट बनाना है खाद्य पदार्थ संरक्षण पर। तो अपन चार्ट में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे अनाज, चावल, गेहूँ, दाल है वो क्या है लंबे समय तक रखा जा सकता है। अचार, पापड़ और बड़ी क्या है लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। आलू, प्याज कुछ महीनों तक सुरक्षित रहते हैं। दूध क्या है जल्दी खराब होता है, फ्रिज में रखने से थोड़े समय तक अपन क्या यूज में ले सकते हैं। फल और सब्जियां क्या है जल्दी खराब होती है, तो ये अपन क्या है चार्ट के अंदर बना सकते हैं। फिर 3 नंबर अपने को है ना पर्यावरण मित्र घर का क्या करना है, एक मॉडल बनाना है जिसमें बिजली बचाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग हो, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था हो, हवा और रोशनी आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था हो, पेड़ पौधों से घिरा हो, निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्री जैसे ईंट, मिट्टी और बांस का प्रयोग हो। ये सब क्या अपन घर बना सकते हैं। फिर अपने को वृक्षारोपण गतिविधि में अंदर करना है, एक पौधा जैसे नीम का हो या फिर आम हो या फिर तुलसी हो या गुलाब हो, वो क्या करना है, लगाना है। उसकी नियमित सिंचाई करनी है, खाद डालनी है और उसकी बढ़त का क्या करना, आपको रिकॉर्ड रखना है, जैसे ऊंचाइयाँ, पत्तियों की संख्या, ये सब क्या आपको रिकॉर्ड करके रखना है। नेक्स्ट अपने को दे रखा है घर की दीवार का अनुभव आपको बताना है। जैसे पक्की दीवार पर दोपहर में छूने पर बहुत गर्मी लगती है, मिट्टी की दीवार क्या है अपेक्षाकृत ठंडी लगती है। तो मिट्टी की दीवारें क्या होती है, गर्मी के अंदर ठंडी रहती है और सर्दी के अंदर क्या रहती है, थोड़ी हल्की गर्म रहती है। लेकिन वो ना जो कंक्रीट की दीवारें होती है वो क्या होते हैं, दोपहर के टाइम में होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उसके अपन हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर अपने को लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ आपको बताने हैं। तो बिस्किट, चिप्स, टॉफ़ी, नमकीन, जूस, मैगी, दूध पाउडर आदि जांच। इनमें ज़्यादातर क्या सामान दुकान या बाजार से लाए जाते हैं। स्थानीय सामान क्या हो सकता है, जैसे अचार हो सकता है, पापड़ हो सकता है, बड़ी बना सकती है, वो क्या है स्थानीय सामान हो सकता है।